हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 में आपका स्वागत। और आज हम 11 पोर्टल के विशेष जो पोर्टल है वो आपको क्या ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कराने जा रहा है, चलिए इस पे जानते हैं। 11 पोर्टल में भी जो लोग टैरेट रीडिंग देखते होंगे या जिनको एंजल नंबर्स में इंटरेस्ट है या जो इस टाइप की साइकिक एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं उनको बहुत कुछ इस बारे में पता होगा। और जो लोग नए हैं वो जब इस पर सर्च करेंगे गूगल के थ्रू तो उन्हें पता चलेगा कि ये कितना बड़ा पोर्टल माना गया है। क्योंकि ये मेरी लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, तो इसके माध्यम से मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हुए, तो मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे कई लोग होंगे जिनकी लाइफ में ये चेंजेस उन्होंने देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है जो 11 पोर्टल आपको देने जा रहा है और ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आप तक पहुँच रही हैं, जो ईश्वर इसके माध्यम से पहुंचाएगा। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ ऐसी चेंज हो जाए जैसी कभी उन्होंने सोची भी ना थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर कुछ भी कंफर्मेशन चाहिए होगा तो मैं इन कार्ड को मतलब दोबारा कंफर्मेशन कार्ड यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट कार्ड भी यूज़ कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं। तो अब तक का अगर मैं सफ़र कहूँ, पास्ट में आपने काफ़ी बाउंड्रीज़ फील की होंगी, क्योंकि ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी थी वो आपको काफ़ी बंधा हुआ फील कराती थी। भले ही आप आज़ाद थे, मतलब अगर देखा जाए तो दुनिया की नज़र से आप आज़ाद हैं, क्योंकि ढीली रस्सी है और रास्ता भी बना हुआ है। बस अगर आप कदम बढ़ाते तो आप शायद में भी निकल जाते। लेकिन क्योंकि एक माइंड ट्रैप जो होता है ना, उसमें जब इंसान फंसता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप उससे निकले, उसके बाद जब प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं आपके आपके हाथों में खुद के 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, जिसमें आप खुद कंफ्यूज हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या और कैसे। मतलब अगर प्रैक्टिस भी करनी है तो किस बिहाफ पे करें। मतलब एयर एनर्जी के फॉर्म में, मतलब बिना किसी व्यक्ति के आपको इमेजिनेशन फॉर्म में वर्कआउट करना है किसी काम को लेके, या फिर सोच विचार करते हुए ध्यान की मुद्रा में करना है। और जब आप देखेंगे कि पास्ट से तो आप निकल गए क्योंकि आप प्रेजेंट में हैं। प्रेजेंट में फाइनली आपका जो एक होता है ना कि कन्फ्यूज़न वाला स्टेट जो है वो माइंडसेट बना हुआ है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या और कैसे कनेक्ट हो। मेंटली भी कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें इसके बाद, तो फ्यूचर में चूँकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो जो बहुत टाइम से अवेटेड जोन में रहा या जिसके लिए आप प्रतीक्षारत थे, उसमें फाइनली आपको आपकी विश कम ट्रू फाइनली होने जा रही है। मतलब आपकी जो भी विश थी वो अब आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। चलिए इसे कंफर्मेशन के तौर पे और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट कार्ड से, जिससे कि और क्लैरिटी मिल जाए अगर कुछ और हुआ। ये एक्स्ट्रा कार्ड आ रहा है, चलिए इसे भी देखेंगे। देखिए, ये कार्ड चूँकि स्टार कार्ड है और फाइनली ये आपको बता रहा है कि आप स्टार की तरह शाइन करेंगे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का जो टाइम था वो फाइनली अब आने वाले टाइम में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद चूँकि एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में, मतलब एक न्यू स्टार्टअप के फॉर्म में वर्कआउट होता हुआ दिखाई देगा। और 11 के पोर्टल्स में जो कि आपका स्नीकी बिहेवियर रहा, जो कि लोगों ने या फिर आपका विड्रॉल फॉर्म रहा होगा किसी भी फेज़ में, और आपको लगा होगा कि क्या करना चाहिए, भागना चाहिए या स्टैंड लेना चाहिए। या फिर कुछ लोग होंगे जो जिन्हें ये लगता होगा कि आपके फॉर्म में आप वॉरियर की भूमिका में अगर आ भी जाएं तो उससे पहले ही आपके हथियार लेके भाग भाग लिया जाए। तो कुछ कंडीशन ये भी रही होगी। लेकिन चूँकि आपने अब काफ़ी टाइम से खड़े होकर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने अपने फाइनली जो सीड्स थे वो लगा दिए थे। और ये जो 9 ऑफ वंड्स की एनर्जी है वो फाइनली आपको ये बता रही है कि आपने अपना काम करके अब बस आप अवेटेड फॉर्म में थे। तो उसका जो फाइनल रिज़ल्ट रहने वाला है वो फाइनली कुछ ऐसा रहेगा कि आपको भी नहीं पता होगा और हमें भी नहीं पता है कि क्या होगा। लेकिन ये जो कार्ड आया ये स्टेबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक कार्ड और आया है, वो है आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो मतलब कि स्टेबिलिटी के साथ फाइनली आप
नाइट ऑफ कप्स या नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की जो भूमिका है वो फाइनली इतनी फास्ट वे में कनेक्ट होती हुई नज़र आएगी कि आपको लगेगा कि स्टेबिलिटी तो मिली ही मिली, लेकिन अब आप उसकी 100 गुना तेज़ी से मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़, नए सर्कमस्टेंसेस, नए एटमॉस्फेयर को डील करते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो 11-11 पोर्टल है ना, भले ही आपकी अब तक कितनी भी घिच-पिच रही हो, कितना भी वो कहता है मैसअप हो जाता है चीज़ों को लेके, और उसके साथ ही आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अगर मैं ओवरऑल फाइनली अगर बताऊँ आपको, तो मैं ये कह सकती हूँ कि पोर्टल 11-11 आपको स्टेबिलिटी देने जा रहा है। अगर इसको आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो देखेंगे कि ये जो एनर्जीज़ रही हैं आपकी, ये फाइनली अब बाइंड अप होने जा रही हैं, और आप उस स्टेज में आ चुके हैं जिसमें फाइनली आप ग्रो करते हुए नज़र आएंगे, और देखेंगे कि ना केवल स्टेबिलिटी ही मिली आपको, बल्कि आप उसके साथ ऐसी कई चीज़ों में जुड़ने जा रहे हैं जो फाइनली रन फास्ट वे में करेगी। और हो सकता है जो अब तक काफ़ी अवेटेड फॉर्म में रहा ना, कि क्या और कैसे होगा, कि कैसे फाइनली आप अपना वे कंफर्म करेंगे, कैसे आपको बाकी लोगों की तरह स्पीड अप मिलेगी। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं ना आज की दुनिया में कि मे बी अगर डिले आप फेस कर रहे हो किसी फेज में, कोई जॉब का हो सकता है, कोई शादी रिलेटेड हो सकता है, या कुछ भी एटलीस्ट, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो आजकल लोग कमेंट्स क्योंकि शब्दों में नहीं कर सकता इंसान, तो स्टेटस के थ्रू या फिर कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा मतलब रील वगैरह लगा देना। क्योंकि मुझे ये चीज़ बड़ी ऑड लगी जब आज मैंने देखा मैं अपना एफबी पे थोड़ा सा रील बाकी सब चीज़ें चेक कर रही थी, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने, वो मेरे मतलब जानने वाले लोगों में से एक था, उसने रील इस तरीके से लगाई थी कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे, मतलब शादी को लेके, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम का स्पेस हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से उसने वो स्टेटस या जो रील लगाई, वो फाइनली रील ही थी। तो मेरा मानना ये है कि अगर तेरी हो गई है तो तूने कौन से मतलब ब्रह्मांड को जीत लिया है। लेकिन बस वही चीज़ है ना कि ये हम सब चीज़ें किसी से कह नहीं सकते। तो मेरी तरह जो लोग ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे हैं या डिलेज फेस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको एक ही साथ एक ही समय पे सब कुछ मिल जाता है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाले क्या ज़्यादा सुकून में जी लेते हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं रो रहे होते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अगर हम डिले फेस कर रहे हैं तो ये हमारी डेस्टिनी थी, ना कि हमारा या हमारे परिवार का या हमारी किसी भी ग्रह नक्षत्र का इसमें दोष है या नहीं है, वो सब साइड छोड़ दो। तुम्हारे जीवन से कुछ नहीं जा रहा ना, तो बस अपनी ज़िंदगी जियो और दूसरों को जीने दो। ये वाला भाव जिस दिन ये लोग ले आएंगे तो ये खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रहेंगे। क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा हर्ट कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। रीडिंग इसलिए मैं बनाने का मन था क्योंकि 11-11 पोर्टल पता है लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस भी लाता है, बहुत बुरे चेंजेस भी लाता है। जो लोग मतलब एक सुकून का फेज़ बड़े उससे फील कर रहे होंगे ना, लेकिन उनकी लाइफ में धीरे 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 वो डेप्थ आएगी जिसमें इंसान को लगेगा कि मैं पा रहा हूँ कि खो रहा हूँ, वो खुद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। मेरे साथ भी हुई, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ। तो 6 से 9 साल जो मेरे गए हैं, वो मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरा ये स्टार्ट ही उसी टाइम में हुआ था, 11 नवंबर के पेज से। और उसके बाद से मैंने वो चीज़ें फ़ील की, वो चीज़ें देखी जिसमें हर टाइप की, मतलब रिलेशनशिप से लेके आपका कोरोना से लेके आपका मतलब जॉब, ये वो सब कुछ देखा मैंने। आप सब ने भी ये इस टाइम पीरियड को देखा होगा कि कैसे लोग घरों में बैठे रहे, कैसे लोगों ने कैसे कैसे सरवाइव किया, कैसे कैसे उनकी लाइफ से कुछ विशेष लोग जो उनकी ज़िंदगी में, जिनके होने पर ज़िंदगी का, हाँ वो कहते हैं ना, कड़वा तजुर्बा का वो 1% भी फील नहीं हुआ कभी। लेकिन कहते हैं ना कि समय, वैसे जो हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा समझ रहे थे, उससे कहीं बड़ी चीज़ें हमने उस टाइम पीरियड में देखी। तो ये जो 11-11 पोर्टल है वो बहुत ही बड़ा पोर्टल है, और इसे छोटा मत समझिए। छोटा इसलिए मत समझिए क्योंकि अगर आप फाइनली एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जिस भी टाइप में, अगर आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मन में फियर रहता होगा, लोगों से डर बने रहते होंगे, आप लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते होंगे, आपको लोगों के साथ एंग्जाइटी फील होती होगी,
ऐसी बहुत सी चीज़ें सर्कमस्टेंसेस होंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में होंगे तो दुनिया जाए भाड़ में, हमें काम करना है, हमें पॉजिटिव रहना है, ये वाली आपकी सोच होगी। अगर आप ऐसी सोच में, तो मान के चलिए दुनिया कुछ भी सही, कोई कुछ भी कह ले, आप किसी भी फेज़ में हैं, ऊपर है नीचे हैं, कहीं भी, लेकिन आपकी प्रोग्रेस आपके अपने हाथों में है। तो बस यकीन मानिए कि ये पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए ही हैं जो आप तक आ रहे हैं। और अगर कोई इंसान थोड़ा सा टफ फील कर भी रहा है तो मैं उसे यही कहूँगी कि समय को थोड़ा सा उसकी गति के अनुसार उसे बहने दीजिए। उसमें अपना प्रेशर मत लगाइए। प्रेशर जब आप लगाने लगते हैं ना, तो ना तो वो चीज़ बदलेगी, बल्कि आपका माइंड प्रेशर और वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको बस इतना सोचना है कि ईश्वर स्वतः ही मेरे मार्ग खोलेगा, बस मुझे थोड़ा सा फोकस करना है। मुझे नहीं मालूम ये रीडिंग कितने लोगों को क्या और कैसे कनेक्ट करेगी, लेकिन अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, कुछ भी जो कि आपको अच्छा लगे। और अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपको आ, किसी भी माध्यम से गाइड कर रहा है और आप उसे मतलब कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, तो किसी भी नंबर से या फिर 11 नंबर से भी आप ग्रेटिट्यूड अपना कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।